बहुत दिनों से एक डिमांड आ रही थी कि नेक्सॉन 45 से रिलेटेड कोई वीडियो हमारे चैनल पे आना चाहिए। हमारे पास नेक्सॉन 45 एक ओनरशिप रिव्यू के लिए भाई लेके आए हैं जिनका नाम है अभिषेक। और अभिषेक ने ये कार जो है रिसेंटली परचेज की है। हाय अमन। अभिषेक, वेलकम टू द चैनल। हाय, थैंक और यू। ये चीज़ अच्छी होगी बिकॉज हमारे चैनल पे ना कमेंट्स आ रहे थे कि नेक्सॉन 45 से रिलेटेड आप ये बताओ कि क्या रेंज है, कैसा है। बाकी सब कुछ तो सेम है, सिमिलर है, लेकिन हमारे पास गाड़ी भी बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन ये और अच्छा होगा कि आप नेक्सॉन 45 जो है रिव्यू के लिए ले आए। यस। तो नेक्सॉन 45 आपकी डिमांड पे ओनरशिप रिव्यू अभी अभिषेक अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं चलाई है, लेकिन एक बाइंग एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, थैंक्स अमन। या सो मैंने जो गाड़ी ली थी, सो मेरा बाइंग एक्सपीरियंस में ये है कि हम लोग जब शॉर्टलिस्ट कर रहे थे तो मेरे को एक सिटी ड्राइविंग व्हीकल चाहिए था। मेरे को बेसिकली मेरी वाइफ के लिए गाड़ी चाहिए थी। सो माई सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये गाड़ी फिट हो रही थी। एंड व्हेन वी वेंट टू दी शोरूम, जब हम लोग जिस दिन गए, हम लोग कंफर्म कर ही रहे थे, उसी दिन ये गाड़ी लॉन्च हुई। आप ये मान के चलिए, मैं शोरूम पे 2 बजे था और ये गाड़ी 3 साढ़े 3 बजे लॉन्च की गई। सो अच्छा, जब ये न्यूज़ आई थी कि नेक्सॉन 45 आ रही है, अच्छा उसी दिन की आप बुकिंग कराने गए थे? मैं शोरूम पे था। तो फिर जैसे ही मैं गया वो घर पे वापस, तो मैंने अगले दिन जो है एक तरीके से कंफर्म करा ली थी गाड़ी। तो आप किस गाड़ी के लिए गए थे? सो मैं गया था नेक्सॉन ईवी के लिए ही। अच्छा। बट हम लोग का चल रहा था कि पंच लेनी है या नेक्सॉन लेनी है। सो ईवी था, हम लोग का सिलेक्शन क्राइटेरिया में ईवी आ गई थी। आई नीडेड एन इजी ड्राइव के लिए व्हीकल चाहिए था। बट आप एलआर के लिए गए थे जो 40 किलोवाट आवर वाली पैकेज रहता है? 40.5 वाली जो है एलआर वे जो है वो, उसके लिए मैं गया था। तो वो हम लोग ऑलमोस्ट फिक्स थे। बट ये था कि पंच भी काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी ज़्यादा चलती है, बहुत रोड पे दिखती है, सिटी के लिए बहुत ईजी है, एकदम पंची ड्राइव है उसका, तो वो सब चीज़ों के लिए। बट जब ये देखी तो फिर तो नो डाउट था। बाकी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और अपग्रेड थी। प्रिज्मेटिक सेल्स भी आ गए हैं अभी 45 वाली रेंज में। तो इसकी रेंज जो है 45 किलोवाट वाली में, तो इसकी रेंज जो है थोड़ी सी बढ़ गई है अभी। सो बाकी मैंने ये देखा है कि काफ़ी कंसिस्टेंट है। अब मेरी गाड़ी इतनी चली नहीं, इट इज़ अराउंड 300 किलोमीटर्स जो चली है। बट नेवरदीलेस मेरे को ये पता चला है कि अराउंड 27% में ये 100 किलोमीटर्स के आसपास का मुझे बता रही है रेंज। तो अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी देखेंगे, सिटी पे भी अगर आप देखेंगे, तो ये अराउंड 350 जो है 350 आपको प्रैक्टिकल आराम से जो है मिल जाएगी। और अगर कोई सॉफ्ट फुट ड्राइव करे तो मुझे लग रहा है कि आराम से 370 380 जो है आपको रेंज मिल सकती है। बाकी ईवी कार्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि सिटी में अगर आप हैं, एनसीआर में हैं, तो आपको ईवी व्हीकल डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। और बाकी अगर आपको और भी गाड़ियाँ देखनी है, वैसे मैं विंडसर ईवी भी गया था देखने के लिए, वो भी उसी टाइम पे जो है लॉन्च होके, या तो सेम डे व्हेन वी सॉ दिस कार वी वेंट फॉर अ टेस्ट ड्राइव फॉर विंडसर। तो विंडसर की हम लोग ने टेस्ट ड्राइव करी। देखिए, माय प्राइमरी डिसीजन मेकर वाज माय वाइफ। तो उनको डिज़ाइन जो है ओवरऑल जो है वो काफ़ी नया है, मुझे पसंद था, बट उनको इतना पसंद नहीं आया, तो फिर वी वेंट फॉर नेक्सॉन। हाँ, ये है कि देखा हुआ डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको बस एक ये है कि आइस में भी ऐसा ही आ रहा है और ईवी में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो एक जो है थोड़ा अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। बाकी डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं इसमें। ऐसा तो है ही नहीं कि डिज़ाइन में कुछ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट था कि विंडसर ईवी में मेरे को 1-2 चीज़ें हैं। देखिए, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंसी है उस वाली चीज़ की। एक तो क्या है, टू मच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, टू मच यू हैव टू कंट्रोल थ्रू दी 20 इंच जो उसका स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो थोड़ा डिफिकल्ट टू नेविगेट है, जो मुझे लगा टू अ न्यू कार ओनर, ऐसा मुझे समझ में आया। सेकेंड, मेरे को ये लगा कि उसका जो रेंज जो हम देख रहे हैं जो है वो अराउंड 300 के आसपास है। तो फिर मुझे लगा कि हम लोग को व्हाई नॉट इफ वी आर गेटिंग अनदर 70 किलोमीटर्स, वो आपको 260 280 रहेगी। सो वो मैक्सिमम 300 के आसपास है जो शोरूम वाले बताए, जो मुझे पता भी था कि उतना जाएगा नहीं। फिर बाकी ये है कि उसका एक तो यस द साइज इज़ वेरी गुड, गाड़ी बहुत बड़ी है, बड़े बड़े व्हील्स हैं, प्राइस भी हैं। मैंने बेस भी कंसिडर कर रहा था उसका, फिर मैं देखा कि नहीं, ओनर 3 लाख का तो डिफरेंस है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। सो वी वेंट टू अ वेरी हार्श कंपैरिजन बिफोर डिसाइडिंग कि वील गो फॉर नेक्सॉन ईवी। अच्छा, तो एंड में जो है वो नेक्सॉन ईवी फिर बाजी मार गई। यस। जैसे अभिषेक ने बताया कि इन्होंने 40 किलोवाट ईवी नेक्सॉन 45 लिया है, 40 किलोवाट 45 किलोवाट आवर की बैटरी है। पहले 40 किलोवाट आवर आती थी, जिसमें जनरली रेंज जो है वो आपको 300 320 के आसपास मिल जाती थी। ऑब्वियसली अब 5 किलोवाट आवर में आपको 350 टू 370 आपको आराम से निकाल देंगे। बाकी इसका एक्चुअल रेंज क्या है, जब हमारे पास कार आएगी तो हम इसका रेंज टेस्ट करेंगे और आपको एक्चुअल रेंज बताएंगे कि प्रैक्टिकली जो है वो 45 की भी रेंज कितनी निकलती है। अच्छा अभिषेक, एक चीज़ और बताइए जो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोगों के माइंड में है, क्योंकि जब 35 आती थी उसमें जो रेयर सीट है उसका अंडर थाई सपोर्ट ठीक था, 40 में थोड़ा सा कम लगा। अब सबसे पहली चीज़ तो यही है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि 45 में अंडर थाई सपोर्ट किस तरीके का है। तो एक बार आप बैठ के दिखाइए थोड़ा, क्योंकि बैटरी बेड बड़ा हो गया है
तो देखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि 45 में किस तरह का बेड आपको अंडर थाई सपोर्ट पीछे मिल रहा है। इसमें आप देखेंगे अराउंड 2 फिंगर्स का जो है वो थोड़ा बहुत गैप लगता है, बाकी सीट एकदम बैक है, फुल बैक पे है सीट, इसलिए ये ऐसा फील हो रहा है। अगर आप मेरी ड्राइविंग पोजीशन में थोड़ा सा 2 और ये आगे जाएगा लेवल, फिर उसके बाद जो है आप पैर रख के आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं। सो द मेजर कंसर्न इस कि अगर कोई बहुत ही टॉल है अराउंड 6'1", 6'2", उनको थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट में यस थोड़ा डिफिकल्टी आएगा, बट यू कैन गेट अ गुड सीट कवर विच आई फील कि जिसमें यहाँ पे अंडर थाई, हाँ, थाई सपोर्ट का थोड़ा सा कुशनिंग हो, जैसे इन लोगों ने ट्राई किया है। दिस इज अ जेन्युइन सीट कवर, सो वो करेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। बाकी 3 लोगों के बैठने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सीट पे। बैक सीट पे मैंने देखा है हैंड रेस्ट भी दिया हुआ है टॉप मॉडल पे, तो वो सब चीज़ें जो कवर हो जाती हैं। वैसे भी नेक्सॉन की सीट तो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग ड्राइव। हमने 100 किलोमीटर्स की ड्राइव करी, बट ठीक है, नेवरदीलेस हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बाकी कैबिन में एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि यहाँ पे सनरूफ है। अगर आपको सनरूफ देखेंगे तो ये काफ़ी एयरी कैबिन फील होता है जब आप बैठते हैं, तो इसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही लाइट आती है, बहुत ही एयर है। एंड यस, सनरूफ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एक मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन बता रहा था विंडसर ईवी का, वो थोड़ा सा हीट अप हो जाता है, मैंने देखा है। बट इसमें आप देख सकते हैं आई थिंक यूवी कट ग्लासेस लगे हुए हैं, मैंने इसको काफ़ी देखा। मैं भी बहुत स्केप्टिकल हो रहा था कि ये सनरूफ में जैसा ग्रैंड विटारा में और जो ईवी में है वो सनलाइट्स आएंगी या नहीं आएंगी, तो बट इट इज़ अ गुड क्वालिटी सनरूफ यू कैन सी, और काफ़ी स्पेशियस और एयरी कैबिन फील होता है। तो ये चीज़ अभिषेक ने बिल्कुल सही बताई कि एक तो जो ग्लासेस हैं विंडसर ईवी में वो यूवी कट ग्लासेस नहीं है, जिसकी वजह से हमने भी जब इस कार को एक्सपीरियंस किया था तो हमें थोड़ा ये फील हुआ था कि अंदर जो है गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और एसी उतना इफेक्टिव नहीं रह पाता। जबकि यहाँ पर आपको जो है हल्के से टिंटेड यहाँ पर ग्लासेस मिलेंगे जो ऑब्वियसली यूवी कट ग्लासेस हैं, जिसकी वजह से आपको अंदर कैबिन में उतनी हीट जनरेट नहीं होती। प्लस अब जो आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिला है उसमें भी वही सेम चीज़ यूज़ की गई है। और ऑब्वियसली देखिए थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, 19-20 का फ़र्क तो आपको लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत तो हीट रहती है, बट उसकी जो कर्टेन रहता है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का थिक कर्टेन है जिससे बंद करने के बाद फिर हीट जो है वो अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती है। आपके लिए मैं एक गिफ्ट लेके आया था, ये है स्काईविक का मोबाइल चार्जर। ये मैग्नेटिक मोबाइल चार्जर है, सो दैट आप अपने वाइल ड्राइविंग जो है आप मोबाइल पे पूरा कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए आप सामने प्लेस विंडशील्ड पे कर सकें। तो स्काईविक के और भी कार एक्सेसरीज आती हैं जो उनकी साइट पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे कूपन कोड मेंशन है, अगर आप स्काईविक के कार एक्सेसरीज या फोटोग्राफी से रिलेटेड एक्सेसरीज बाय करते हैं तो ये कूपन कोड उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। इनफैक्ट इनके एक्सेसरीज जो है वो आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा ये एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट है। ऑन रोड ये आपको कितने की पड़ी और क्या डिस्काउंट मिला है? देखिए, मैं आई विल स्टार्ट कि इट इज़ 2024 एंड इफ़ यू आर लिविंग इन उत्तर प्रदेश तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है आपको ईवी लेने का। सो विथ सम आई वुड से privileges with me ke we have I live in Delhi but I have a place and my parents live in UP, so we had this car bought from UP। वहाँ पे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट जो दे रही है, देयर आर सब्सिडी बेनिफिट एंड देयर इज़ रजिस्ट्रेशन बेनिफिट। तो आपको अगर आप दूसरे स्टेट में ले रहे हैं, नियर बाई स्टेट्स में, NCR में इंक्लूडिंग दिल्ली, सो यू कैन गेट अ गुड बेनिफिट ऑफ अराउंड 1,70,000 जब आप कोई और स्टेट से लेते हैं। तो मेरे को ये ऑन रोड अराउंड 17,70,000 के आसपास पड़ी है एंड विथ सम नेगोशिएशंस एट द डीलरशिप। ठीक है, तो 17 ऑन रोड ये पड़ी है विद ऑल एक्सेसरीज जो भी अपने एक्सेसरीज लगा रखी हैं। एक चीज़ जो मैं और यहाँ पे नोट करना चाहूँगा, अगर हम इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो बैटरी बैड नीचे से दिखता है क्या? बैटरी बैड आपको नीचे दिखता है, बिकॉज तो 45 किलोवाट आवर का बैटरी बैड है तो आपको नीचे भी काफ़ी दिखेगा। अभिषेक, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी बताई जा रही है? 180 ही दिया हुआ है ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी जो MR जो रेंज था उसमें था थोड़ा ज़्यादा, 190 के आसपास था, तो इसमें 183 184 है। बट ठीक है, बट सिंस इट इज़ अ टॉल कार तो इट इज़ ओके फॉर द सिटी। अभी ऑफ रोडिंग जब करेंगे जब समझ में आएगा क्या होगा। की क्या ही जरूरत पड़ेगी यार। ठीक है, वैसे जब नई नेक्सॉन आई थी जो मेरे पास है वो 210 से 180 पहुंच चुका है बिकॉज ऑफ द बैटरी। अदरवाइज जो नॉर्मल नेक्सॉन आती है वो 205 में आती है। सो ठीक है यार, कहीं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। इससे एक एडवांटेज ये है, आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत बढ़िया मिलता है जब आप फास्ट चला रहे हो। और जब मैंने स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी को दौड़ाया है, जब मैंने देखा है व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू अ क्विक लेन चेंज इन ऑन दी हाईवे और ये करते हो तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत अच्छा मिलता है। गाड़ी बिल्कुल भी स्केड या बिल्कुल भी बैलेंस लूज नहीं करती है। वैसे भी नेक्सॉन की जो एक्चुअल में जो स्टेबिलिटी थी वो काफ़ी अच्छी रहती थी पहले भी। अब तो खैर अब इतना वेट सेंटर में आ गया तो और ज़्यादा जो है वो ग्रेविटी ज़्यादा सही रहती है।
दूसरी एक और चीज़ यहाँ पर रेंज जो है अभी मेरे ख्याल से अभिषेक एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि कितनी रेंज, क्योंकि चलाया ही बहुत कम है। यस, ठीक है। सो मे बी हम लोग अगर हो सके मैं मंथ या 1.5 महीने बाद आपको मैं फिर से कांटेक्ट करूंगा, सो दैट हम लोग जो है सिटी का मुझे आपको मैं बता दूंगा, और हम लोग थोड़ा हाईवे पे भी जाते ही हैं, सो आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द रेंज इज, देन यू वी कैन टेल द व्यूअर्स। बाकी ये है कि मैं टाटा से थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ। आई वॉज एन टाटा एम्प्लॉय। आई स्टार्टेड माई करियर इन टाटा ग्रुप एंड इन द ऑटोमोटिव सेक्टर, सो आई नो अ लॉट अबाउट टाटा। अच्छा, आपको सारे इनसाइट्स वगैरह सारे आइडिया काफ़ी कुछ पता है, काफ़ी लोग वहाँ हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स काम करते हैं, अभी भी करते हैं, और हम लोग मिलते मतलब फ़ोन पे ही बात करते हैं, अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं मुझे। आई नो कि कहाँ पे क्या बनता है, कैसे बनता है, सो वी नो। आप ऑटोमोटिव सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं? मैं करता था, हाँ, अभी नहीं हूँ मैं। अच्छा। सो आई नो कि कहाँ से क्या चीज़ आ रही है बन के, क्या क्वालिटी चेक्स हैं, कैसा है, सो फिर आई हैव अ गुड ट्रस्ट। सो लोग जो कहते हैं वो तो सिर्फ सेफ्टी जो रेटिंग्स है उसको देख के कह देते हैं टाटा ट्रस्ट, बट आई नो वेयर इट इज़ बिल्ट, वेयर इट इज़ जो मेड, कंपोनेंट्स वगैरह यूज होते हैं या फिर जो अंदर पार्ट्स वगैरह हैं, जो सारी चीजें, yes, जो बेसिकली इनसाइट्स हैं सारे, उसकी आपको आइडिया है। yes, अच्छा yes, तो अभिषेक, यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। लोग बहुत बात करते हैं टाटा की फिट एंड फिनिश के बारे में, आफ्टर सेल सर्विस के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको ऑब्वियसली पता होंगी, और आपके फ्रेंड्स जो आप बता रहे खुद भी काम किए, अभी भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इन सब चीज़ों में हैं, तो वो सारी चीज़ें जानने के बाद भी एक टाटा कार लेना मतलब एक अच्छा राइट एग्जाम्पल है कि आपको सारी चीज़ें सही लगी होंगी, तभी आपने खुद वो गाड़ी परचेज की है। यस, सी I will tell you, if you visit different car factories where they are being manufactured, so Tata is a very good facility. ठीक है, I have been to Suzuki में भी मैं गया हूँ, Honda की भी फैसिलिटी मैंने देखी है, बहुत पहले Fiat की भी फैसिलिटी देखी थी जो थी। सो आई वुड से इट इज़ अ वेरी गुड फैसिलिटी, वेरी वेल मेंटेन्ड, और अभी जो ईवी पे जो कॉन्सेंट्रेशन है अभी टाटा का, आई वुड से बहुत ही अच्छा है। एंड अगर आपको मौका लगे, चांस लगे, तो आपको डेफिनेटली कार कंसिडर करनी चाहिए। गोइंग टू योर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि आफ्टर सेल्स एंड सर्विस का, अभी आप एक चीज़ देखिए कि देयर इज़ समथिंग नोन एज के रेडीनेस। तो अभी क्या है कि टाटा की गाड़ियाँ आप देखें कुछ सालों में इतनी ज़्यादा सेल्स को कवर कर चुकी हैं कि अभी टाटा मोटर्स को ये चीज़ों में थोड़ा सा एक तरीके से थोड़ा लैग हो रहा है सर्विस सेंटर्स में कैपेसिटी डेवलपमेंट करने का। आप कह रहे हैं कि ओवरबर्डन हो रहे हैं। एग्जैक्टली, ये आप चीज़ एग्री करते हैं इस पॉइंट पे? यस हो रहा है। सो बट दे हैव सम मेजर्स। आई हैव सीन के जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके पास वो एक काफ़ी अच्छा बहुत बड़ा सर्विस सेंटर बना रहे हैं। सो आई वुड से कि इट विल टेक टाइम, मुझे लग रहा है 1 साल में काफ़ी दोनों चीज़ें पैरेलल नहीं चलनी चाहिए थी कि आपको पता है आपकी सेल्स जा रही हैं तो आप उसी साइड पैरेलली जो है उस चीज़ को रेडी चली है आई वुड से। बट जो लोगों ने जो प्यार दिया है गाड़ी को खरीदने में वो कुछ ज़्यादा हो गया आई वुड से। सो पीपल लाइक्ड इट, और अभी की जो जनरेशन है वो सेफ्टी को कंसिडर करती है, तो वो सब चीज़ों का जो उनका जो सबसे पहला जो सेल्स फैक्टर जो होता है, जो सब लोग कहते हैं सो इंडियन मेड कार है और उसके बाद सेफ्टी रीजन है, तो फिर ठीक है लोगों ने प्यार दिया, ज़्यादा गाड़ियाँ ले ली। सो नेवरदलेस फिर आप सेकंड देखेंगे देयर इज़ अ वेरी बिग जो ईवीज़ में टैक्सी सेगमेंट पे टाटा की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जा रही हैं। आप देखेंगे बहुत सारे जो आपके ईवी वाले जो टैक्सी वाले हैं काफ़ी सारे हैं, वो लोग जब आप देखेंगे जनरली टाटा की कार जा रही हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन। इवन की गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी उनको किया जा रहा है कि अगर आप ईवी लेते हैं, टाटा ईवी लेते हैं, तो आपको जो है फर्दर ये यस गवर्नमेंट में भी, कॉर्पोरेट्स में भी है। आई वुड से कॉर्पोरेट्स में भी है। यस, एंड पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स इंस्टॉलिंग मोर एंड मोर चार्जर्स भी इंस्टॉल कर रहे हैं। सो आई वुड से टाटा मोटर्स इस पे काम कर रही है। आई हैव सीन इट, मैंने देखा है सर्विस सेंटर्स को भी बड़ा होते हुए देखा है, नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स को इम्प्रूव होते हुए देखा है। सो आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं है, सब चीज़ें हो जाएगा। तो जो लोग आप सोचते हैं कि जो मार्केट में एक बात फैलती है कि ठीक है गाड़ियाँ अच्छी बना रहे हैं, अब उसमें टेक्नोलॉजी भी पूरी ले आए, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में बहुत से लोगों को ना बहुत गलत फहमियाँ भी हैं। नहीं ऐसा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मार्केट में चलती हैं, हवा चलती है। ऐसा है कि हम लोग अभी इंडिया में हैं, सबसे मेजर क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक देने वाले आपको 100 में से आपको 90 लोग मिलते हैं, बट वो लोग कहीं पे जाके एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बट वो जो 10 लोग जिनको नेगेटिव हो रहा है, फटाफट आजकल वीडियोस बना के डालना, पोस्ट करना, उसको रीपोस्ट करना वो ईजी होता है। तो ठीक है 19-20 का थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। मैंने भी जब गाड़ी खरीदने गया था, मैंने भी जब इंस्पेक्शन करी थी, तो मैंने भी एक गाड़ी रिजेक्ट करी थी जो मुझे फर्स्ट जो अलॉट हुई थी चेसिस नंबर। पीडीआई में? यस, पीडीआई में खुद की थी मैंने भी। सो इट वाज अ माइनर थिंग, बट ठीक है वो मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मैं छोटी सी चीज़ के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। सो फिर उसके बाद भी उन शोरूम वालों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, मुझे विद इन नेक्स्ट डे गाड़ी। बहुत छोटा सा स्क्रैच था यहाँ पे, प्लास्टिक पार्ट का स्क्रैच था, विच वाज रिकवरेबल, पेंसिल के आपका जो पेंट आता है उससे हो जाता है। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स
रिलेटेड फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड में ये मैं आपको बताऊंगा, जब गाड़ी मुझे मिली थी तो म्यूजिक सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा था, बट देयर इज अ वॉक थ्रू। आप जैसे ही मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है, जो सेंट्रल कंसोल है वो हैंग हो रहा था, बट जो ड्राइवर कंसोल है वो हैंग नहीं हो रहा था। सो आई सेल्फ डायग्नोस्टेड और उसको मैंने देखा कि अभी ये ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है मुझे, कोई हैंग नहीं हो रहा है, सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है, रेंज भी ठीक बता रहा है। चार्जिंग भी मैंने किया स्लो चार्जर से, इसके साथ दोनों चार्जर मिलते हैं इस गाड़ी में, तो आपको 7.2 भी मिलेगा, अलग से 3.3 कॉस्टिंग भी नहीं, कुछ नहीं है, सब में इसमें इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग आपका इंस्टॉलेशन चार्ज इसमें इंक्लूडेड है। टाटा पावर वाले आपको जिस दिन गाड़ी डिलीवरी होती है उसी दिन से आपको फॉलोअप करना शुरू कर देंगे, साथ में आपको 15 मीटर्स का केबल भी फ्री मिलता है। सो बहुत अच्छी सर्विस है। तो वो सारा जो प्रोसेस था, जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, जो आफ्टर सेल्स का, वो इजी यस, इट इज़ कमेंडेबल, मैं ये बोलूँगा। मैं उसके बाद मैं अभी शोरूम से अभी बहुत ही अर्ली मैं आया हूँ गाड़ी लेके, और मेरे को बहुत ही कम टाइम हुआ है गाड़ी लेके, और मैं नंबर प्लेट के लिए भी गया हूँ, बाकी एसेसरीज़ में भी थोड़ा सा जो नहीं थे अवेलेबल वो भी मुझे लगवाने थे, उसके लिए भी मैं गया हूँ। तो मेरे को कोई भी किसी भी चीज़ का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बल्कि मैंने गाड़ी ऐसे दिन ली थी जहाँ पे उस शोरूम में 120 गाड़ियाँ निकल रही थी एक दिन में। तो आप ये देखिए, यस, धनतेरस से छोटी दिवाली के टाइम पे जो है 29 एंड 30 को उनका जो ऐसे जैम पैक था शेड्यूल, बट उस पर भी मुझे बिल्कुल भी 1% भी मुझे ऐसा नहीं फील नहीं हुआ। उस दिन मैं 2 गाड़ी लेके आया, मेरे एक फ्रेंड ने पंच ईवी ली है, सो पहले मैं उसकी गाड़ी लेके आया, ही इज अ नॉन ड्राइवर गाई। इतनी भीड़ में भी ऐसा नहीं कि मतलब कोई कि आपको टेंशन ना मिली हो या प्रॉपर आपको डिलीवरी ना मिली हो, बिल्कुल भी हौच पौच नहीं था, बहुत ही इजीली उन लोगों ने मैनेज अच्छे से किया। यस, सो आई हैव सीन द ईवी टीम हैज बिकम मोर प्रोफेशनल, आई वुड से। जैसे मेरे को, मैं किसी के थ्रू ही मैंने लिया था, मैं उन्हें पहले से जानता था, बट द ईवी टीम मैंने देखा है बहुत प्रोफेशनल है। आफ्टर सेल्स, प्री सेल्स भी बताऊंगा, सेल से पहले भी देयर इज़ अ कस्टमर केयर नंबर, आप कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, मैंने गाड़ी बुक की है, मेरे को गाड़ी का ये स्टेटस है, वो पूरी आपको हेल्प करेंगे। आपको एक बुकिंग नंबर जब मिल जाता है, बुकिंग आईडी, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। यस, तो ये वाला नंबर भी जो लिंक्ड है, वहाँ पे भी मैंने कॉल किया था, मैंने उनसे भी बात करी, इंफोटेनमेंट के बारे में बात करी, तो उन्होंने बोला था आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर जाइए, बल्कि सर्विस सेंटर वालों ने मुझे खुद कॉल किया कि आपका ये इशू आया है, आप आ जाइए, बट आई वॉज नॉट अवेलेबल इन द टाउन, बट वो फिगर आउट हो गया है नेवरदिलेस। अभी मेरे को ऐसा कुछ इशू फेस नहीं हुआ है, होगा जब देखेंगे जो आएगा, बट इट इज़ ओके, ज़्यादा नहीं। अगर आउट ऑफ 10 आई वुड से 9.5 मेरा भी रेटिंग है, बहुत सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे अभी तक। अच्छा अभिषेक, एक चीज़ बताइए, जो पहले 40 किलोवाट आवर वाली एम्पावर्ड प्लस आती थी और ये 45 वाली एम्पावर्ड प्लस है, इसमें कोई डिफरेंस है, नोटिसेबल डिफरेंस है जो इसमें एडिशंस किए गए हो? यस, सो मैंने आपको सनरूफ के बारे में बताया था, यू कैन सी पैनोरामिक सनरूफ है अभी, पहले एक छोटा शॉर्ट एक सनरूफ आया करता था, पैनोरामिक सनरूफ पहले नहीं आता था। अभी इसमें है, टॉप मॉडल में एम्पावर्ड प्लस में है। एंड एक बहुत ही नोटिसेबल चीज़ ये है कि पहले काफ़ी सारे फीचर्स जो एम्पावर्ड एलआर में आते थे, वो वहाँ पे कट होके अभी एम्पावर्ड प्लस 45 में हो गए हैं। तो अगर किसी को जाना है देख के, तो फिर ये चीजें जो है एक बार चेक कर ले। वो एम्पावर्ड प्लस में एलआर में नहीं मिलेंगे, वो एम्पावर्ड एलआर में नहीं मिलेंगे। अच्छा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद एम्पावर्ड एलआर में भी डिसकंटिन्यू हो जाए थोड़े दिनों बाद, जस्ट टू मेक अ डिफरेंस, नोटिसेबल डिफरेंस कि इसमें जो चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है वो वहां से हटा दी गई। यस, और एक मेजर है इसमें फ्रंक आता है, आप आके चेक कर सकते हैं। हाँ, एक और बहुत खास चीज़ ये है जो अभिषेक ने बताई कि इसमें अब आपको फ्रंक मिलता है। पहले नेक्सॉन ईवी में फर्स्ट टाइम आपको जो है फ्रंक देखने को मिलेगा, जो पहले सिर्फ पंच में आता था और कर्व में आता था। अब नेक्सॉन ईवी में भी आपको फ्रंक देखने को मिलेगा। ये ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यस, इसमें काफी सारे आप अपना चार्जर रख सकते हो। अच्छा, ये इंक्लूडेड है ना इसमें? यस, सब कुछ इंक्लूडेड है। अभी भी पुराने जो पंच ओनर्स हैं उनको एज एन एक्सेसरी बाय करना पड़ रहा है फ्रंक को। हाँ, नहीं, बट इसमें इंक्लूडेड लगा हुआ आता है, अलग से नहीं लगाना पड़ता है, ऐसे ही आएगा आपको लगा हुआ। बाकी एक छोटी सी चीज़ मैंने ये नोट करी है, गाड़ी में जो है थोड़ा डैम्पिंग का मुझे थोड़ा सा लगता है, जो रेगुलर आइस जो है डैम्पिंग यहाँ नहीं है, इसके डोर्स पे भी नहीं है, तो आपको बाहर का जो है जो इशू है वो आपको दिखता है। डैम्पिंग का मुझे लग रहा है थोड़ा कम है, शायद एक्सटर्नल डैम्पिंग अगर किसी को करानी हो तो वो करा सकता है। हाँ, तो वो करा सकता है। तो बाकी का तो और कुछ इशू नहीं मुझे नहीं दिख रहा है। इसमें म्यूजिक सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हैं, सब वूफर पीछे डिक्की में लगा हुआ आता है इस वाले मॉडल पे। बाकी और कोई चेंजेस नहीं। तो बेसिकली 2 मेजर डिफरेंसेस हैं, एक तो आपको सनरूफ मिलेगा, पैनोरामिक सनरूफ, और दूसरा आपको फ्रंक यहाँ पे एडिशन मिलेगा। अच्छा, इसमें अभिषेक एक चीज़ और आती है कि आपने इसको जब लिया तो आपको माइंड में ये भी होगा कि कल को आप लॉन्ग रूट वगैरह डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो वो सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं है। आपका जो जनरली कहीं पे भी आप बाहर जाते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिलेटेड आपके क्या मतलब कहना है? सी देखिए, कोई भी है घर से निकलता है, चाहे वो डेली रूट पे भी जाए, ठीक है, वो फटाफट गूगल मैप लगाता है,
चाहे उसे ऑफिस जाना हो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर भी जाना हो, वो गूगल मैप लगाएगा। उसके माइंड में 2 रूट होते हैं हमेशा कि मुझे किस रूट से जाना है। दिल्ली एनसीआर में तो 5 मिनट भी अगर आप लेट हो जाओगे आपको रूट भी चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो लोगों को आदत है ऑलरेडी मैप लगा के, लोग देखने, मैं जनरली ये तो ट्रैफिक देखने के लिए कि भाई कितना ट्रैफिक है रूट पे, नहीं करेक्ट। भी हम लगाते हैं बेसिकली चाहे अननोइंगली यू आर प्लानिंग योर ऑफिस ट्रिप ऑल्सो, ठीक है। सो वाई डोंट यू, अगर आप बाहर जा रहे हो तो वो छोटा सा प्लान करने में क्या जा रहा है, आप कौन से रूट से जा रहे हो, कितने चार्जेस है, छोटा सा नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। से प्लान करके निकलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत का तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप डे टू डे ऑलरेडी प्लान कर रहे हो तो आप इसके लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल एफर्ट नहीं लगाने वाले हो कि मैं बहुत बड़ा प्लान करने वाला हूँ। बाकी रेंज 370 किलोमीटर्स की रेंज मिल रही है, आप बहुत लंबा जा सकते हो। एक बार में बंदा 370 किलोमीटर चलाने में जाए 5 घंटा चलाएगा बंदा गाड़ी, 6 घंटा तो कम से कम चलाएगा गाड़ी। आप निकल जाएंगे किसी भी हिल स्टेशन पे भी जाने जाएंगे नियर बाय तो 300-400 किलोमीटर वाले में आराम से पहुंच जाएंगे। यस, तो आपको बहुत अच्छी रेंज मिल रही है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कुछ रेंज एंजाइटी का प्रॉब्लम, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही कट टू कट चल रहे हो, बिलो 10% हो गए और आप फिर ढूंढ रहे हो चार्जर कहाँ है। बाकी टाटा पावर ने भी अपना चार्जिंग स्टेशन बहुत अच्छे कर लिए हैं, मैंने देखा है उनको 1.5 ईयर पहले भी मैंने एक फ्रेंड के ऐप में चेक किया था उसमें, और अभी के नंबर्स में बहुत इंक्रीज हो गया है। प्लस दूसरे जो प्रोवाइडर्स है वो बाकी के जो प्रोवाइडर्स है वो भी बहुत सारे आते जा रहे हैं। अभी HP खुद आ गया है, वो ये कह रहे हैं कि दे विल पुट अप देयर चार्जिंग स्टेशंस इन देयर मेजर पेट्रोल पंप्स टाई अप के साथ उनका, ठीक है। तो फिर वो लोग भी कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा बड़ा इशू आना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पुश है, आप देखेंगे ईवीज के लेते अभी पीछे जो न्यूज़ आई थी कि ईवीज को लेके कि वे चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर को और कितने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस उसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। यस सो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। बाकी मेरे को तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, रेंज एंजाइटी फील हो रही है। वो अलग बात है कि आप जा रहे हो और आपको फिर आना ही 7-8 दिन बाद है गाड़ी लेके। अगर आप जा रहे हो, आप 1 या 2 दिन में आने वाले हो, ओवरनाइट भी अगर आप कहीं स्टे करने वाले, यू कैन हैव अ चार्जर। और लोगों को पता है अभी कि हमको चार्जिंग करना है तो वो आपको प्लग जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। होटल्स हैं या फिर जो भी मेन जो रेस्टोरेंट भी है उनमें उन्होंने एक ऑप्शन बना दी है। अगर आगे कोई गाड़ी चार्ज करना चाहे तो वो कर सकता है। बाकी मेरी छोटी रिसर्च पे जहाँ पे मैं वुड ट्रैवल करूँगा वहाँ पे मैंने ये देखे जो होटल्स मैं यूज़ करता हूँ वहाँ पे जनरली चार्जर हैं। आपने अभी AC चार्जिंग वगैरह यूज़ की है या अभी घर पे ही कर रहे हैं? नहीं, अभी मैंने घर पे के आज ही करूँगा, गाड़ी लेके जाके अभी जाते हुए मैं करूँगा। मेरा ये प्लान था, आज एक एक्सपीरियंस भी लेना ज़रूरी है। बाकी हाँ, इस गाड़ी के साथ आप ऑफर था 31 अक्टूबर से पहले अगर आप लेते तो यू गेट 100 किलोवाट फ्री टाटा पावर के साथ, L6 मंथ्स चार्जिंग फ्री। अच्छा, तो फिर ये भी एक ऑफर चल रहा था जो मुझे मिला है, सो जिसका एडवांटेज ज़रूर लेंगे, घर पे ही नहीं करके बाहर लेके जाके चार्ज करेंगे। नहीं वैसे ठीक भी, एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। ठीक है। अच्छा अभिषेक, और कोई चीज़ जो आप मेंशन करना चाहेंगे रिगार्डिंग अभी तक जितना भी इनिशियल आपका एक्सपीरियंस रहा है, कुछ और चीज़ जो आप अभी रह गई जो कवर ना? देखिए द मेजर रीज़न जो लिया था दैट वाज ईज़ ऑफ ड्राइविंग, ठीक है। अभी ईज़ ऑफ ड्राइविंग मुझे है, मेरे जो बाकी के व्हीकल्स है उस हिसाब से जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो माई लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी इज सर्चिंग फॉर समथिंग। मेरा पेडल ढूंढता है, हाथ गियर ढूंढता है, वो उसमें नहीं है। बहुत ईजिली गाड़ी चलती है, बहुत अच्छी पावर डिलीवरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर सॉफ्ट फुट ड्राइव करते हो तो यू विल गेट अ गुड रेंज ऑल्सो। आप अगर रीजन के बारे में सीख जाते हो, जो इसमें 3 रीजन लेवल्स हैं, तो फिर आप तो NCR के ट्रैफिक में तो बिना ब्रेक पे पैर रखे आप गाड़ी चला सकते हो, यू कैन गेट अ वेरी गुड रेंज। तो आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल करने के बाद यहाँ दिल्ली NCR के हैवी ट्रैफिक में भी अगर आप टू एंड फ्रो करते हैं ऑफिस में तो वो फटीग फील नहीं होगा आपको। एट द एंड ऑफ डे आप थोड़ा फ्रेश, एटलीस्ट कार की वजह से फटीग फील। मैं आज आपके पास 50 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हूँ, मुझे लगा ही नहीं कि मैं ट्रैवल बल्कि में जो मेरी प्राइमरी कार है मैं उसमें आता तो मुझे पता चलता कि मैं 50 और NCR के ट्रैफिक में ऑफिस टाइम पे आया हूँ मैं, तो वो पता चलता है कि भाई आप लोगों ने ड्राइव किया है। सो ये सब एडवांटेजेस डेफिनेटली हैं। ठीक है। वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इस नेक्सॉन 45 का जो रेंज टेस्ट है वो इस वीडियो के बाद आएगा, बिकॉज अब हमारे पास ओनरशिप रिव्यू है, बहुत ही जल्दी हमारे पास नेक्सॉन 45 एक्सपीरियंस करने के लिए भी आएगी। तो बने रहिए चैनल पे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 100K फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप भी अपने कार का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे करना चाहते हैं तो नीचे दी ईमेल ID पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय।